ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं, लेकिन इस बार बाबा रामदेव पर निशाना साधा है हिमाचल सरकार ने। आपको बता दें कि मामला है सोलन जिले में जमीन का, जो कि बाबा रामदेव को ट्रस्ट में दी गई थी। हिमाचल सरकार ने धारा 118 के उल्लंघन के मामले में बाबा रामदेव की जमीन की जांच के आदेश दे दिए हैं। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जो भी मामले इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए गए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। कौल सिंह ने कहा कि ये जमीन बाबा रामदेव के ट्रस्ट को नहीं, बल्कि रामदेव के शिष्य आचार्य बालकृष्ण के नाम से दी गई है। जो एग्रीमेंट बनाया गया है, उसके तथ्यों को जांचकर सच्चाई को सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जमीन को कानूनन भी किसी को लीज पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जमीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बच्चों को पार्क बनाने के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि गुण और दोष के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। भी धारा 118 का उल्लंघन हुआ है, उस पर पूरी नजरसानी की जाएगी। और जहां तक रामदेव जी का मसला है, वो आप जानते हैं, मैंने सबसे पहले विपक्ष के रूप में विधानसभा में इसको उठाया था और मैंने कहा है विभाग को कि उसकी जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी मुझे दी जाए। मैं उसको स्टडी करूंगा, एक कानून मंत्री की हैसियत से भी और एक राजस्व मंत्री के हैसियत से भी। और मुझे बताया गया है कि एग्रीमेंट बाबा रामदेव ने नहीं किया है, और जो मिस्टर आचार्य हैं, बालकृष्ण आचार्य जी, उनके माध्यम से एग्रीमेंट हुआ है विजय नेपाली नेशनल। अब इसको भी लीगली तौर पे हम एग्जामिन करेंगे वेदर सच एग्रीमेंट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द नेपाली पर्सन और नॉट। और वैसे भी वो जमीन जो है उसको लीज पर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो जमीन हिमाचल सरकार को डोनेट की थी टू डेवलप इट एज ए चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के पार्क करने के लिए डेवलप की थी। महाराजा पटियाला ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दी, इंदिरा गांधी ने हिमाचल सरकार को दी है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर जो है गुण और दोष के आधार पर जो है फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिमला के समीप साधुपुल में बाबा रामदेव को करीब 97 बीघा जमीन लीज पर दी है, लेकिन ये एग्रीमेंट बाबा के ट्रस्ट के बजाय बालकृष्ण के नाम पर दी गई है, जिसका कांग्रेस ने पूर्व में खूब विरोध किया था। अब सत्ता में आते ही सरकार ने इसकी जांच के आदेश देकर भाजपा को झटका दे दिया है। धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। जहां एक ओर मैदानी इलाकों में लोग धुंध और कड़कड़ाती ठंड से परेशान है, वहीं दूसरी ओर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाए जाने वाले डलहौजी में पर्यटकों का तांता बंधा है। मैदानी इलाकों से हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों में सैलानी खिली धूप का खूब आनंद ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में जहां आजकल गहरी धुंध व तीखी सर्दी से लोग परेशान हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के करीब सभी इलाकों में दिन के समय अच्छी धूप खिल रही है। चंबा जिला में पर्यटन नगरी डलहौजी का भी यही आलम है। साफ गहरा नीला आसमान व चटक धूप का मजा न केवल स्थानीय लोग उठा रहे हैं, बल्कि बाहरी राज्यों से आए पर्यटक भी हैरान हैं यहाँ की चटक धूप को देखकर। दिल्ली, पंजाब व अन्य राज्यों से आए पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि डलहौजी में ऐसा सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। पर्यटकों ने बताया कि मैदानी इलाकों में पड़ रही गहरी धुंध एवं सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, लेकिन वह यहाँ के मौसम को देखकर हैरान हैं। इधर पहाड़ों में बिल्कुल मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है। हम पंजाब में तरस रहे हैं धूप को, इधर आके स्वर्ग है, बहुत बढ़िया मौसम है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। हमने तो सोचा था भी यहाँ सर्दी के लुत्फ उठाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत धूप है, अच्छी धूप लग रही है, बहुत बढ़िया मौसम है। इसके मुकाबले पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। यहाँ पे स्नो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम हो गया। यहाँ पे तो धूप का मजा ले रहा है, धूप सेक रहे हैं। पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है, चटक नीला आसमान है। स्नो का मजा लेने आए थे, लेकिन धूप का मजा ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में जहां कई दिन सूरज नहीं निकल रहा, उसके विपरीत पहाड़ों में लगातार चटक धूप खिल रही है, जिसे देखकर पर्यटकों का यहां से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। डलहौजी में देखने आई थी कि यहाँ बर्फ होगी, पर जहाँ तो अच्छा धूप निकली हुई है,
हमारे पंजाब में तो 7-8 दिन हो गया अच्छी धूप ही नहीं निकली, दिखाई नहीं दिया सूरज, और जहाँ तो अच्छा है और देखने को मिल रहा है नीला आसमान। अच्छी खासी धुंध पड़ रही है और हमने तो 7 दिन से सूरज नहीं देखा। हम तो आए थे यहाँ पे कि डलहौजी में और ज़्यादा बर्फ पड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्ट चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत नीला आसमान है। और पंजाब से तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम है। मैं तो कहूँगा कि वो सबको आना चाहिए यहाँ पे, ठंड को छोड़ के यहाँ पे धूप के मजे ले सकते हैं आप अभी डलहौजी में। पर ये है कि यहाँ का मौसम इतना प्लेजेंट है कि हमें दिल्ली से ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करने का। थोड़ी बर्फ थी लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन आगे है। लक्कड़ मंडी में हमें थोड़ी बर्फ मिली है, पर हमने उसमें भी बहुत एंजॉय किया है। वी एंजॉयड वेरी मच ओवर हियर। हालांकि डलहौजी में इन दिनों बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन वे यहाँ के खुशनुमा मौसम व डलहौजी के डैन कुंड में जमी हुई बर्फ का खूब आनंद उठा रहे हैं। डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं मंडी जिले की, जहां का लोकल बस स्टैंड आजकल मुख्य सुर्खियों में बना हुआ है। स्कूल बाजार में बने इस बस स्टॉप से जहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसका असर दुकानदारों की दुकानदारी पर भी देखने को मिला। मंडी के स्कूल बाजार में बने लोकल बस स्टॉप के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीटू कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की मांग है कि स्कूल बाजार में बने बस स्टॉप को पहले की तरह शेरी बाजार में ही बनाया जाए। उनका कहना है कि रिवालसर, कोटली, रंधाड़ा, पौड़ी, बीर, बाड़ी, गुमाणु की तरफ हर रोज जाने वाले सैकड़ों लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले की तरह जो लोकल बसें खड़ी होती थी, अब जो लोकल बसों का खड़ा होना स्कूल बाजार में निर्धारित रूप से तय किया गया है। वहाँ जो बसें खड़ी होती है उससे लोगों को चलने से और वहाँ पर अपना सामान ले जाने की समस्या होती है। इसलिए हम आज एक मेमोरेंडम जो है डीसी जी को दिया गया है, तो इससे हम ये मांग करते हैं कि वो जो पहले की तरह जो बस स्टेशन है वो लोकल बस स्टेशन जो है शेरी बाजार में होना चाहिए। दूसरी तरफ रेहड़ी फड़ी यूनियन वर्कर्स का कहना है कि स्कूल बाजार में सड़क तंग है और सवारियों को खड़ा होने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, जिस कारण स्कूल बाजार में लगातार जाम लगा रहता है और यहाँ पर दुर्घटना भी घट सकती है। उनका कहना है कि शेरी बाजार में सवारियों को खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं, इसलिए शेरी बाजार में ही बस स्टॉप बनाया जाए। उठाया ये तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि स्कूल बाजार में तो बहुत ही तंग जगह है। वहाँ पे तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी चलने फिरने वालों को बहुत ही दिक्कत है। तो इसलिए जो है तो वहाँ से बस स्टैंड बहुत ही जल्दी से जल्दी शेरी बाजार में जैसे पहले था वैसे ही आमंत्रित किया जाए तो बहुत ही धन्यवाद होगा महोदय, उपायुक्त महोदय का, क्योंकि इस तरीके से जो है तो यहाँ शेरी बाजार में जो है तो खुली जगह भी है, तो चलने फिरने की कोई दिक्कत भी नहीं है। वहाँ पर स्कूल बाजार में तो बहुत ही दिक्कत है। हम यह विरोध करते हैं कि जैसे कि यहाँ से जो बस स्टैंड स्कूल बाजार के लिए जो निर्धारित किया है, वहाँ पे लोगों को चलने की बहुत समस्या आ रही है, और एक तो वहाँ चलने के लिए लोगों को समस्या आ रही है, और वहाँ पर जो है मतलब जो सामान वगैरह ले जाना उसकी बहुत समस्या हो रही है लोगों को। लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार ने भाजपा सरकार के समय बाबा रामदेव को दी गई जमीन की जांच के दिए आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को शर्मनाक बताया, केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग। और मैदानी इलाकों से आने वाले सैलानी पहाड़ों में खिली धूप और सुहावने मौसम का ले रहे हैं आनंद।
हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ।